पता चला कि हमारे विधानसभा में बसंतपुर में आग लगी है तो मैंने अपने साथियों को कहा कि पहले तत्काल हम लोग चलते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया और उस वीडियो को शेयर किया और शेयर करते हुए अपने राजनीतिक मुद्दों को आपने उठाया। सब जोन बा यही ड्राम में धोई रहा है यही में। अच्छा। आई पर कपड़ा रहा मैं कपड़ा के साथ जोन बा जल के राख हो गल बा। कहाँ खोजल जब साहब के गहना गोइल कहाँ पैसा कहाँ गोइल मैं खत्म बाजार भी। मोदी जी का नाम सुन ले बनी? हाँ मोदी जी का नाम सुन। तो मोदी जी कहेलन कि हर गरीब के छत मिले के चाहिए, पक्का का छत होके के चाहिए। मोदी जी तो देखते ना तो का आपको मैंने आवास वास नहीं मिलल? कुछ कहाँ मिलल बा। के बाद हमने एसडीएम बलिया से बात किया। मैंने कहा लेखपाल से बुला करके और आग लगने के बाद आवास निर्माण का भी इंतजाम होता है। जहाँ जहाँ आग लगती है तो सरकार आवास देती है, उसका इंतजाम कराइए। और अखिलेश यादव जी, हम आपसे निवेदन करेंगे अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप इसको भी ज़रा शेयर करिए, इसको भी ज़रा उठाइए अपने ट्विटर से। अक्सर गर्मियों के आते ही अखबारों और टीवी में, ये कहा जाए समाचार चैनलों में, एक खबर जो है वो सुर्खियों में आती है और वो खबर होती है कि फलाने बस्ती में आग लग गई। ऐसी ही एक खबर को लेकर के अभी हमारी उपस्थिति बलिया ज़िले के फेफना विधानसभा में और विकासखंड सोहाव का एक ग्राम पंचायत है बसंतपुर, वहाँ हुई है। और आपको हम उन परिस्थितियों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में लोग रहने को मजबूर हैं आज, और अगर उस परिस्थिति में लोग रह भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब विपदा आती है, जब विपत्ति आती है, तो उन लोगों को पूछने के लिए कौन आगे आता है। आइए, हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक परिवार जो है यहाँ पे बेसुध बैठा हुआ है, और यह दृश्य देख करके आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं यह किसी आगजनी के शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर आफत आई हुई है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर कोई परेशानी आया हुआ है। और अभी हमारी उपस्थिति बसंतपुर ग्राम पंचायत में हुई है। ये बताइए माता जी, आप यही में रही ना? यही आपका घर है? हाँ ये हमार घर है। अच्छा। ये मिलल बा हमनी के। माने जैसे आपको खपड़ा बाटे तो मोदी जी का नाम सुन ले बनी? हाँ मोदी जी का नाम सुन। तो मोदी जी कहेलन कि हर गरीब के छत मिले के चाहिए, पक्का का छत होके के चाहिए। मोदी जी तो देखते ना तो सब। का आपको मैंने आवास वास नहीं मिलल? कुछ कहाँ मिलल बा। आवास नहीं के मिलल? फोटो ना खिंचाइल ह? ना फोटो नहीं खींचे। ए घड़ी आवास का सर्वे होता तो वो सर्वे और केहू में ना आइल? अधिकारी केहू, कर्मचारी केहू? हमनी के नहीं के हमरा के नहीं कहल जी। अच्छा। आज भी लोग इन परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, ये तो एक अलग मुद्दा है, इन परिस्थितियों को समझा जाए। लेकिन वास्तविक मुद्दे पे हम आते हैं कि यहाँ पे देखिए इनके घर में आगजनी हुई है। ये बताई कैसे कैसे कुल का हो गई? तीन बताई तो का। अब के तर कौन की कैसे जर गइल कैसे ना जरल है। अच्छा। हमनी के रहमी जना हमनी के गोरमी जा बकरी बैसे घास गढ़े आवतन जे आग लग गइल बा। हाँ, क बजे करीब में घटना भइल बाटे? 3 बजे ना साझी को? हाँ कहिया? काल। तो एमा ढेर माने सामान आप करल ढेर नुकसान भइल बा? अब का देखी चाउर दाल गेहूँ कुल मैं पैसा 25,000 रुपया नगद। अच्छा। आ पतोही के गहना हमार गहना हम ही धैले रहनी। अच्छा। आ बक्सा में ना दिलम झूठ ना बोलब डरामे में धैले रहनी। हाँ। मैं जर के जनाते नहीं का हो गल जान जाई। छगलवा तो हमर लौकते नहीं का हो गल। अच्छा, छगलवा नहीं लौकत? काले का आग लागल बा, केहू पूछे आइल आप लोगन से? कुल के कहीं जाके के पूछे आवता है, के पूछे आवता हमने के। अरे गाँव का आदमी आवता तो अपन घूम फिर के चल जाता। अच्छा। अब प्रधान जी गाँव को कहाँ है? प्रधान जी आए रहन। प्रधान जी आइलन, कुछ मदद उदद कैलहन कि बस इधर पूछ के चल गए? कहाँ है कुछ मदद करत रहन जा। किसान दाल तनी मिलल है तनी मनी। ये दिखाइए जरा, एक यहाँ पे बक्सा जला हुआ है और इस बक्से में
इनका वो घर गृहस्थी का सामान जो है वो रखा हुआ था। और ये दिखाइए ज़रा, ये बक्से में अपना शायद पता ना कुछ खोज रही है। का खोजत नहीं माता जी ओमा? खोजत का बानी, खोजत नहीं सामान, अब जनाता कहाँ का हो गइल बा। कुल गहना वाना धैले रहनी तो मिलते नहीं खे, जर गइल बा अब का। इनके पति, और कहा जाए कि इस मकान का, या इसको मकान तो हम नहीं कह सकते हैं, इस क्या इसको कहा जाए, इस खपड़ैल वाले मिट्टी के घर का मालिक। ये बताइए कि आपकी उम्र लगभग कितनी हुई होगी? 60 बरिस। 60 बरिस। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर गरीब को हम घर दे रहे हैं, आज तक आवास नहीं मिला आपको? बहुत दिन पहले इंदिरा गांधी रही, वो गरीब 22,000 के 25,000 के रहे, 22,000 का रहे, वही गरीब मिला रहे। सूची में नाम गांव वाला लोग कहता कि जकर सूची में एक बार आवास बन गल ओकर नाम बने के चाहिए। अच्छा, तो उ जौन इंदिरा आवास मिलल रहे तो उ कहाँ बनल रहे, कहाँ उ बा? उ बनल ना, उ लड़की तबीयत खराब रहे, कुछ दवा बीरो करनी, लड़की के शादी कर देनी, चल गई, पैसा खर्च हो गई। अच्छा, कब बरिस को बात बाई लगभग? वो लगभग गांधी इंदिरा जी रहली, अभी जिंदा रहली, राजू गांधी मराई रहलन वही घड़ी, वो घड़ी मिलल रहे। हाँ वही घड़ी मिल रहे। तो ओकरा बाद के जान गए, कैसे आदमी जान गए कि वो घड़ी आपके आवास मिल रहे तो फिर आवास ना मिली? सूची में नाम है ना, इंदिरा गांधी का जमाना का? हाँ सूची में नाम है। अच्छा, इंदिरा गांधी के जमाने का सूची जो है वो ब्लॉक पे रखा हुआ है? हाँ रखा। कौन आपसे बताया है? वो गांव के जन प्रधान कहता लोग थे, सब कहता कि इंदिरा गांधी के जमाना का सूची ब्लॉक पे रखल बा? हाँ सब कह रहे हैं कि सूची में नाम है, अब एक बार मिल गया तो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, लड़का पतो कगो बा लोग? लड़का एगो बा, एगो पतो, शादी हो गई बा ओकर? शादी हो गई बा। तो लड़का पतो के तो मिले के चाहिए। हाँ उनका फोटो वोटो भइल बा। अच्छा, एक महीना होता सर्वे भइल बा, लड़का पतो को फोटो खिंचाइल बा? हाँ अच्छा, फोटो ये खिंचाइल बा। तो ये देखिए, ये वास्तव में एक आदमी के रहने लायक तो ये नहीं लग रहा है हमको कि कहीं से इसमें आदमी रहता होगा। लेकिन ये देखिए, ये परिस्थितियाँ देखिए, इस ड्रम में ये खाने का चावल रखा हुआ है और इसकी दशा आप देख सकते हैं। और ये चावल जो है वो कुछ जल गया है और कुछ जो है वो बचा हुआ है। एक दूसरा ड्रम जो है, इस दूसरे ड्रम में चना रखा हुआ है और ये चना भी कुछ बचा है और कुछ जल चुका है। ये बताइए कि इसमें आप अभी बता रहे थे कि क्या क्या कोई नुकसान हुआ है, क्या क्या इसमें था? 25,000 रुपया रहम, पतोही के गहना, मेहरारू के गहना, अच्छा, सब जौन बा यही ड्राम में धोई रहा है, यही में। अच्छा, आई पर कपड़ा रहा, मैं कपड़ा के साथ जौन बा जल के राख हो गल बा, एमे कहाँ खोजल जब साहब के गहना गोइल, कहाँ पैसा कहाँ गोइल, मैं खत्म बजा। इसमें कुछ बता रहे थे कि आप शायद कोनो बिल्ली उल्ली भी जानवर हो, उसके बारे में भी जरा बताइए। क्या सेवार दुगो जरा रहा से एमे? अच्छा, सेवार रहा। कौन कौन जानवर थे? सेवार रहा, एगो बिल्ली पोसुआ रही, हूँ जोर गई। अच्छा, पोसुआ बिल्ली थी। हाँ हाँ। वास्तव में बहुत ही दुखद परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में लोग रहने को मजबूर है। और आखिर किया तो किया क्या जाए? शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से आपको जो भी मदद हो सकती है, आप लोग से हमारा निवेदन होगा कि आप लोग इनकी मदद करिए, जो भी आप कर सकते हैं अपने स्तर से। कुछ और अगल बगल की झोपड़ियाँ जो हैं यहाँ पे उनको नुकसान हुआ है, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चिंगारी जो है वो उठी कहाँ से है। ये वो परिस्थितियाँ देखिए, अगर एक आदमी, हमारे जैसा आदमी अगर खड़ा होकर निकलना चाहे तो कभी भी इस जन्म में तो नहीं निकल पाएगा। और इन परिस्थितियों में ये शायद ये
लग रहा है कि हम लोग किसी अफ्रीकन कंट्री में आए हुए हैं और उनमें तरह तरह के अफ्रीकन कंट्री में लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रखते हैं, वैसी ही झोपड़ी आज हमको दिख गई यहाँ पे और हम खड़ा होकर तो नहीं निकल पाए इसमें से। देखिए ये और परिस्थितियाँ, और ये आपको जहाँ तक आपको नज़र पहुँच रहा होगा आपका, वहाँ पे राख ही राख दिख। और ये आप ही का है? हाँ हाँ हमारे ये, हाँ, ये क्या क्या है? ये बक्सा है। बक्सा है। हाँ हाँ इसमें बहुत सामान था एक साहब। रुक जाइए जरा। कहाँ के आप रहने वाले हैं बसंतपुर और के रहने आपका वाले नाम हैं हम। क्या है? लाल मोहन राम। लाल मोहन राम। हाँ बसंतपुर घर तो है। इस बक्से में आप लोग क्या क्या रखे थे? इस बक्से में तोशक रखे थे, रजाई रखे थे, साड़ियाँ रखे थे, अपना कपड़ा लत्ता रखे थे, यही सब था। अब देख लीजिए ये सब। अच्छा, ये कपड़ा इसमें रखा हुआ हाँ था। हाँ। और इसमें कोई इस घर में आदमी भी रहता है क्या? कौन रहता है उसमें? नहीं ये तो द्वार है। अच्छा, द्वार है। हाँ ये सब घर से सब सामाने आग रहा है ये। अच्छा, घर बना अब देख ही रहे हैं। हाँ। बन रहा था और सब सामान ले आकर के यहीं अच्छा, पर वो रख वाला दिया घर था। आपका। हाँ आग इसमें अब देखिए। आग कहाँ से उठी है? जरा ये बताइए, जरा ये बताइए कहाँ से आग? वहाँ का क्या था वहाँ पे? वहाँ पर हाँ यहाँ पर जो है देखिए, ये जो है दिखाई दे रहा है आपको। हाँ। ये सब केवाड़ी का पल्ला है। हाँ। अंग्रेजी केवाड़ी का पल्ला है। हाँ। ये सब 10-15 पल्ला है। अच्छा। और इसमें जो है ठड़िया थी, जंगला था, रोशदान था। वो सब छोड़िए। वहाँ क्या चूल्हा था? कैसे आग वहाँ नहीं से नहीं आ गया? चूल्हा उल्हा कुछ नहीं था। अच्छा। ऑटोमेटिक वहाँ अब हम देखे नहीं हैं धरती कि के नहीं। नीचे से आग आ गया? नहीं 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 ये हम नहीं देखे हैं कि कौन लगाया आग, नहीं लगाया, क्या किया। ये हम किसको हम कहें, किसको कहें जब हम देखे नहीं हैं। अब देखिए 4 बजे करीब में आग लगा है और छत पर हम लोग काम करा रहे थे। तो यहाँ क्या झोपड़ी उपड़ी था, मड़ई हम उड़ी था? पूरा यहाँ वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मड़ई है। अच्छा। और वहाँ जो बैक जरा है हाँ। आपका, देखिए वहाँ से लेकर के वहाँ आई तक। जरा दिखाइए। एक ये गाड़ी भी है यहाँ पे। देखिए ये बाइक यहीं पे थी? हाँ यहीं पर थी। तो जब आग लगी तो आप लोग कहाँ थे? अरे हम लोग वहाँ से उतरत लग। अब जानवर के बचावे में अब ई समझ ली कि नहीं के हमनी के लगली जे हटावे आ तब तक लपक मरलस। मैं बमूरा बांध दलस, तब शरीर के बचावल जाओ कि गाड़ी के बचावल जाओ। मैंने जानवरों को कोई नुकसान नहीं, इनको बचा लिया गया। हाँ जानवर को तो बचा लिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड हुआ जिसमें एक छोटी बच्ची के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा था और वो छोटी बच्ची अपने घर से किताबों को लेकर के भागती है और वो वीडियो ट्रेंड होता है। और यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया और उस वीडियो को शेयर किया और शेयर करते हुए अपने राजनीतिक मुद्दों को आपने उठाया। यहाँ पर देखिए, एक हम चाहेंगे कि ये दिखाइए, ये देखिए श्रीमान अखिलेश यादव जी, हम आपसे निवेदन करेंगे अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप इसको भी ज़रा शेयर करिए, इसको भी ज़रा उठाइए अपने। और ये किताबें जो हैं, ये कापियाँ जो हैं उन्हीं बच्चों की होगी। किन परिस्थितियों में ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे अब जब उनकी कापियाँ जल गई। आइए, ये घर गृहस्थी तबाह हो चुका है। किसका है ये घर? आप लोगों में से आपका है। जब आग लगी तो आप कहाँ थी उस समय? सर सब काटे भी नहीं गोल बाटे। अच्छा। तो केहू का जानता कैसे धर ना आप कहाँ रही हो? घरी जो ना घरी आगे लगुए हम वो खेत ओरी चल गो में। खेत और चल गिरा में। काटने चले अच्छा, तो कैसे पता चलो आप लोगों के? तो ओने गो रहे तो धुआं निकलत रहे। अच्छा। हो साइड हाँ। तो आवे में घरे ने धो ले बाटे तो का पता बा। तो मोबाइल कुल जोर अबे जैसे अब जर गेल बाटे तो अबे छोटा बच्चा एगो बाटे के लेके कहाँ रहत नहीं आप? दूसरा के घर रहनी। दूसरा के घरे कुल लोग लगा लेके पूरा परिवार दे पर कपड़ा बाते उन्हें बाटे पूरा जोर गुलवा कुछ नहीं के बचल।
केहू शासन प्रशासन के केनो अधिकारी कर्मचारी केहू आइल आप लोगन का हाल चल लेवे के आई रहल लेखपाल आए थे लेखपाल। वो भी रात को 7 बजे करीब आए थे। अच्छा। हाँ 3:40 पर ही आग लगी हुई है। 6:30 बजे तक अभी फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। 7 बजे पूरा जब हम लोग गाँव के लोग जो है कि आग को बुता दिए तब वो आई। हाँ उसके बाद जो है कि अब वही राख को बुताने के लिए या राख को मिटाने के लिए ही आए थे। तो जैसे इनका मान लीजिए सब कुछ जल के राख हो गया है तो कुछ खाना पीना के लिए मदद अब वही गांव के लोग जो है गाँव कि के अगर लोग कर जिसका जो हो रहा है शक्ति वो अपना दे रहे हैं और क्या है। अब देखिए इहो बेचारे लेके आयल बनल है देवे ही खातिर। अच्छा आप देने के लिए लाए हैं। हाँ सर हम भी जो है कि देने के लिए अपने घर से जो है कि सभी को जो है कि कुछ सहायता अब कर रही है कि जो हम शरीर पे जो वस्त्र पहने हैं अब देखने में भी हम लोग तो उस समय जो है कि थे फ्रंट पे। अब जो है कि वहाँ से वो खपड़ेले दुकान से इधर आने का हिम्मत नहीं कर रहा था। अब इसमें घुसने के लिए कौन एक जो है कि यहाँ पर गाय थी उस भैंस को जो है भैंस थी उसको जो है कि निकालते निकालते आधा जो है कि वो जल गई। भैंस भी जो है कि जल गई है। तो ये सामान कहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे। देखिए कहा जाता है कि अगर मानवता जिंदा है तो किसी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी मानवता को दिखाते हुए एक शख्स जो है देखिए आप जो भी इनके पास है जो भी मदद हो सकती है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इन लोगों की मदद कर रहे हैं और ये केवल और केवल गाँव में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि गाँव जो है वो आत्मा होती है भारत की। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक फेफना विधानसभा के विधायक जी आपकी उपस्थिति यहाँ पे हुई है और पहले से हम वीडियो कवर कर रहे थे और अचानक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ने इस चीज़ को सुना होगा किसी भी माध्यम से सुना होगा और आपने उन लोगों को मदद के लिए ये सामग्री जो है वो तत्काल लेकर के आप आए हुए हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जो बस्ती में आग लगी हुई है आपकी तरफ से तत्काल और फिर आगे की कार्रवाई के लिए कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो आपकी तरफ से की जाएंगी। मुझे पता चला कि हमारे विधानसभा में बसंतपुर में आग लगी है तो मैंने अपने साथियों को कहा कि पहले तत्काल हम लोग चलते हैं और जो हो सके तत्काल जिसकी आवश्यकता होती है उसका इंतज़ाम करते हैं। यहाँ आने के बाद हमने एसडीएम बलिया से बात किया। मैंने कहा लेखपाल से बुला करके और आग लगने के बाद आवास निर्माण का भी इंतज़ाम होता है। जहाँ जहाँ आग लगती है तो सरकार आवास देती है उसका इंतज़ाम कराइए और आपदा राहत तत्काल मिलती है तो उसका फ़ायदा होता है। एसडीएम से मैंने कहा कि जल्दी आपदा राहत से पैसा इनको दिलवाइए। उन्होंने आश्वासन दिया मैं तत्काल 1-2 दिन के अंदर ये पैसा इनके पास पहुंच जाएगा। और सरकार से मैं मांग करूंगा अगले विधानसभा में कि आग लग रही है नरही थाने में तो नरही थाने में पहले का प्रस्ताव गया था यहाँ अग्निशमन केंद्र का। उसका अग्निशमन गाड़ियों का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। दूर से रसड़ा से जब गाड़ी आएगी तो फेफना विधानसभा नहीं बच पाएगी। अब दुर्भाग्य है कि हमारी विधानसभा में तहसील भी नहीं है और अग्निशमन केंद्र भी नहीं है। और मैंने पिछले विधानसभा में कहा था कि सरकार बनेगी तो तहसील भी बनाऊंगा इस सुहाव में और अग्निशमन केंद्र का इंतजाम तो कराऊंगा। इस सरकार से मांग करूंगा अगले विधानसभा में कि अग्निशमन का केंद्र बना करके गाड़ियां यहाँ रहें ताकि इस विधानसभा की दूरी बॉर्डर तक हमारे गाजीपुर के बॉर्डर तक है। यहाँ तक आते आते गाड़ियाँ तब तक सारी देखिए झोपड़ियाँ सब जल गई हैं। संयोग से ईंटा बचा है केवल, नहीं तो बाकी कोई झोपड़ी नहीं बची है। गाड़ी आ जाती तो बच जाता, उन लोगों की जान बच जाती, लोग बच जाते। अब इसी तरह से खनीचा में आग लगी है राजभर बस्ती में, वहाँ भी 30-40 घर जल गए हैं बुरी तरह से। वहाँ जानवर भी नहीं निकल पाए। वहाँ जानवर एक भैंस बहुत बुरी तरह से जल गई थी। मैं तो वहाँ भी गया था, जाकर के वहाँ उन लोगों की मदद करने का काम किया। और जितनी जो मदद हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये विधानसभा मेरा परिवार है। जब भी पता चलेगा मैं इनके साथ तुरंत खड़ा रहूँगा और इन्होंने जो कुछ मांग की है उसको मैं तत्काल कराने का भी काम करूंगा। इन्होंने गांव के लोगों ने कहा सड़क बनवाने के लिए, ये सड़क मैंने यही घोषणा कर दिया कि अब निधि हमारी आने वाली है, पहली सड़क यही बनेगी। निश्चित रूप से इसको बना करके और इस गांव को, ये गांव हमारा आज से नहीं, ये गांव हमारा, हमको पहली बार जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कोपाचित विधानसभा हुआ करती थी, लोग हमको वोट दिया करते थे। कई बार इन लोगों ने हमें वोट दिया। हमको कर्जा अपना उतारना है। उतार तो कोई नहीं सकता है जनता का कर्जा, लेकिन प्रयास करूंगा जितना हो सके। बाबा साहब के स्थान पर मैं जब विधायक बना तब से मैंने तय कर लिया कि बाबा साहब का, रविदास बाबा का जितने स्थान है सब पे लाइट का इंतजाम करूंगा। चूँकि वो बस्ती में होते हैं, उस बस्ती को भी उजाला करेगा और बाबा साहब के स्थान को भी उजाला करेगा।
तो 14 अप्रैल से पहले मैंने सब जगह बाबा साहब के स्थान पर, रविदास बाबा के स्थान पर लाइटें लगवाने का काम किया है, सड़क बनाऊंगा और जो लोग जल गए हैं उनकी पूरी मदद सरकार से कराने का मैं प्रयास करूंगा। और ये थे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जी। आप अपना काम जो है वो कर रहे हैं, उन निसहाय लोगों को, उन गरीब लोगों को तत्काल आप व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी हमारी उपस्थिति फेफना विधानसभा जिला बलिया और गांव कहा जाए तो बसंतपुर में हुई है।